दुनिया की सबसे संस्कारवान धरती भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा लाभ और सभी लोगों को सुबह की राम राम। देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है और इस समय में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। नर्वसनेस की वजह से इसका मेन कारण होता है। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो आपको बच्चों के हाथ पर कुछ चीजें मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है, फिर उसके एकदम बाद यानी अप्रैल ऑनवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का समय शुरू हो जाएगा। इसलिए आप मैं जो आपको बातें बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के भाग्य में, बच्चों के हाथ में यदि वह निशान आने शुरू हो जाते हैं तो बहुत किस्म की समस्याएं बच्चों को होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस गौर से आप देखते चले जाइएगा और उसका निदान समझते चले जाइएगा, सब ठीक होगा। सबसे पहले तो ये चीज देखिएगा कि बच्चों के हाथ के इस अंदर वाले भाग में यदि बहुत चमक सी होने लगी है और चिकनापन आना शुरू हो गया है, चमक है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये बहुत ज्यादा चिकनापन हो रहा है, तो बच्चों से पूछेगा कि बच्चों तुम्हारे हाथ में पसीना तो नहीं आता? और चमक और पसीना आता है। यदि बच्चे कहते कि हाँ हमारे हाथ में पसीना आता है, तो ये पूछना है कि तुम क्या ज्यादा घबरा रहे हो, या फिर बच्चों से ये पूछना है कि तुम्हारा टॉयलेट का डिस्टर्ब हो रहा है, तुमको ज्यादा यूरिन जाना पड़ रहा है, या कहीं कब्ज तो नहीं हो रहा, पेट में मरोड़ तो नहीं हो रही। इस प्रकार की कोई चीज हो सकती है और ऐसे में आप क्या करेंगे, बहुत एक सिंपल सा उपाय करेंगे और वह उपाय होगा मुनक्का देना। रात को दूध में मुनक्का भिगो दीजिए और कुछ घंटों बाद बच्चों को सोने से पहले केवल मुनक्का दे दीजिए। ऐसे लोगों को ठंडा पानी देना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ठंडे पानी से कब्ज बढ़ता है, आंतों की समस्याएं बढ़ती हैं, लिवर की समस्याएं बढ़ती हैं। दूसरी चीज जो ऐसे में आपको करना होगा वो ये करना होगा कि शाम को दूध में कुछ छुहारे पकाकर बच्चों को खाने से पहले दे दीजिएगा। खाने के बाद सामान्यतः दूध नहीं पीना चाहिए, और यदि पिए भी तो बहुत हल्का भोजन करें, क्योंकि दूध स्वयं एक बहुत गरिष्ठ भोजन है। यदि ये बच्चे रात में ढेर सारा दूध पिएंगे तो पता नहीं कैल्शियम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आलस से अवश्य आना शुरू हो जाएगा और इससे बच्चों का कफ बढ़ता है, जिससे मेमोरी पर भी बुरा असर पड़ता है। तो या तो बच्चे केवल भोजन लें और या केवल दूध लें, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये छुहारे बच्चों को देना बहुत लाभप्रद हो सकता है, ठीक है। यदि हाथ पे चिकनापन बहुत ज्यादा आ रहा है तो बच्चों के पूरी पराठे बंद कर दीजिए, अन्यथा ये उनको काफी नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत फिट होकर चलने की आवश्यकता होती है। एग्जाम के टाइम में बहुत स्पेसिफिक डाइट की जरूरत होती है, क्योंकि बुद्धि ज्यादा काम करे, आपको इसके प्रयत्न करने पड़ते हैं। नर्वसनेस ना हो, चीजें याद आपको जल्द हो और वो याद रहे, इसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन हाथ में यदि इस प्रकार की चीज है जो मैं आपको बता रहा था कि ये यहाँ पर चिकनापन बहुत है और बहुत सारी चमक दिखती है और साथ ही साथ हाथ में पसीना आता है, तो ऐसे में नर्वसनेस ज्यादा हो सकती है और याद भी देर से होगा, जो होगा वो याद रहेगा नहीं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाएगा। एक काम ऐसे बच्चों को और कराना होगा आपको, ऐसे बच्चों को टहलाना जरूर है। अब देखना, मैं हाथ पे एक और चीज आपको बच्चों दिखाने जा रहा हूं, अगर वो आ गई तो समझना एग्जाम में गड़बड़ करोगे। लेकिन अभी सब लोगों की राशियों का समय हो गया है, तो पहले मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको वो बातें बताता हूं। मेष राशि कुछ खास काम करेंगे, उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन काम आपका पूर्ण होगा। अच्छा समय है, बस एक सावधानी रखिएगा और वह सावधानी यह है, धैर्य मत खोइएगा। उपाय क्या करना है, नमकीन का दान कीजिए, काम पर जुट जाइए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपके और आपके परिवार के विचार नहीं मिलते दिखाई दे रहे हैं, किसी बात पर गर्मागर्मी हो सकती है, ध्यान रखें। एक सावधानी, शब्द बहुत ध्यान से बोलिएगा, इस दिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके कुछ गलत बोलने की वजह से कहीं वैमनस्य उत्पन्न हो जाए, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। उपाय क्या करेंगे, चीनी का दान कीजिए। किसे करना है, किसी गरीब गृहिणी को, बस प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, अनेक कार्यों में आपकी रुचि होगी और स्टूडेंट्स को सफलता भी मिलेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, ज्यादा मिर्च वाला भोजन इस दिन नहीं करना है। और उपाय क्या करना है, किशमिश का भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए और लोगों को भी दीजिए, वो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि,
आज कोई प्लानिंग मत कीजिएगा। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, एकदम कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, मेहनत भी बहुत करनी पड़ सकती है और लाभ भी बहुत कम होगा। तो तैयार रखिए अपने आप को इस बात के लिए और एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। यात्रा बहुत सोच समझ के करें और यात्रा में हो सकता है मनमुटाव हो जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय का जप कीजिए थोड़ी देर बैठ के अभी शांत भाव से। उसके बाद अपने कार्य पर जुटिए और हाँ, यही शांति सारा दिन बना के रखनी होगी। बच्चों के हाथ पर आपको और कुछ खास बातें देखनी है क्योंकि कंपटीशन का समय है, एग्जामिनेशंस का समय है। इस समय हम बच्चों के तन मन में जरा सी भी कमजोरी या कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? और उन्हें बेस्ट बनाना है जिससे वो बेस्ट रिजल्ट्स दे सके। लेकिन एक चीज मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगा, हमें अपना कार्य बेस्ट करना है, मेटिकुलसली करना है, मतलब बहुत अच्छे से अनुशासन के साथ समय पर अपना कार्य करना है। परिणाम वो देगा, उसकी ज्यादा टेंशन मत लिया करिएगा। ये देखो, ये नाखून मान लीजिए, ये बच्चों के नाखून है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है? अगर ये जो नाखून है इस पर ये इस प्रकार से धारियां पड़ रही हैं, ये धारियां पड़ रही हैं और साथ ही साथ धारियों के साथ साथ ये बैंगनी रंग भी नाखूनों का हो रहा है। ये धारियां पड़ रही हैं नाखूनों पे, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों के नाखून सामने रखें, ऐसे ऐसे अपना नाखून उस पर घिस के देखें, आपको पता चल जाएगा। तो यदि ये धारियां पड़ रही हैं और रंग बैंगनी हो रहा है तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें खास बात मैं अभी और भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले इसमें क्या ध्यान रखना है ये जान लीजिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं बच्चा नर्वस तो नहीं हो रहा, दिमाग पे जरूरत से ज्यादा जोर तो नहीं डाल रहा और साथ ही साथ उस बच्चे के रक्त की स्थिति खराब तो नहीं हो रही है, यानी ऑक्सीजन उसे पूरी मिल रही है, ब्लड सर्कुलेशन उसका पूरा है, आयरन की कहीं उसकी बॉडी में कमी तो नहीं हो रही है, या विटामिन डी की कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी हो रही होगी तो उस बच्चे को चीजों को याद रखना दुरूह होगा, कठिन होगा। अब ऐसा है तो करना क्या है? पालक खिलाइए, टमाटर खिलाइए, गाजर खिलाइए, अभी तो सब है, या इन तीनों को मिलाकर एक गिलास सुबह एक गिलास शाम जूस दे दीजिए। और उस जूस में नमक नहीं डालना, और डालना तो सेंधा नमक डालना, उस जूस में समुद्री नमक मत डालना। और थोड़ी सी चाहिए तो काली मिर्च भी आप उसमें डाल सकते हैं, जिससे बच्चे का कफ भी दूर हो। और हाँ, एक बात, ये देना कैसे, ये ठंडा नहीं होना चाहिए। स्टील का गिलास जरा देर गैस पर ऐसे 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 रखिए, अंदर से वो उसकी नरमी छूट जाएगी और हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसमें ये जूस उड़ेल दीजिए, ठीक? और जब बाहर से छूने लायक हो जाए तो बच्चे को दे दीजिए और देखना उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ना शुरू होता है। देखो बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जूस पीने के बाद आपने जो नहीं भी पढ़ा है वो भी याद आने लगेगा। मेहनत अपनी जगह है, हाँ आप मेहनत कर रहे हो, उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद हाथ पर 2-3 बातें और ऐसी बताना चाहता हूं बच्चों, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। यू हैव टू बी द बेस्ट, है ना? सिंह राशि, आज आपको दूर स्थान के लोगों से कुछ सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी, दोस्तों और रिश्तेदारों से लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी, इस दिन अहंकार मत आने दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? नहीं कर तिलक करें, अपने काम पर जुटे, सब ठीक। कन्या राशि, कार्य क्षेत्र और आपके नियमित कामकाज का तालमेल आज बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण कामों में गति मिलेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, मित्र मंडली से वाद विवाद आपका न हो जाए। उपाय क्या करना है? थोड़े से चावल जेब में रखें, फिर काम पर जुटे, सब ठीक होगा। तुला राशि, निराशा के भाव दिख रहे हैं, गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, चलते हुए कार्य में भी बाधा आएगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, आध्यात्म का अभाव जीवन में मत आने दें। उपाय क्या करना है? घर से निकलते हुए प्रभु को प्रणाम करें और वापस आते हुए प्रभु को प्रणाम करें। प्रभु के पास से दिन अच्छा बीतेगा, चिंता न करें। वृश्चिक राशि, संबंधों में तनाव आ सकता है, पैसों में उलझे रह सकते हैं, कारोबार में अनिश्चितता रहेगी। एक सावधानी, विशेष निर्णय इस दिन आपको नहीं लेने हैं। उपाय क्या करेंगे? ओम हं हं मते नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब अच्छा करेंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुने सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स, और वो ये बात ये है कि यदि बच्चों के नाखून कछुआ आकृति के हैं, उठे हुए से हैं,
तो ऐसे बच्चों को आदत होती है बहुत सारा स्ट्रेस लेने की, लेकिन आलसी भी होते हैं। तो क्या होता है कि समय पर अपना काम नहीं करते, लेकिन जब लास्ट वक्त आता है तो दिन रात 24 घंटे काम करते रहते हैं। ये आदत अच्छी नहीं है, इससे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और आपको जो याद होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसका लाभ आप जीवन में कभी ले नहीं पाते हैं। खासतौर से जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से सुने। जो रेखाएं मैंने अभी बताई थी, हाथ पे ऐसे करके देख रहे हैं, तो वो रेखाएं भी हैं। नाखून आपके बैंगनी भी हो रहे हैं और कछुआ आकृति में ऐसे उठे हुए भी हैं। तो इसका मतलब क्या है? दिमाग कमजोर हो रहा है। अब आपने गरिष्ठ भोजन छोड़ना है, थोड़ा सा व्यायाम 10-15 मिनट जरूर सुबह और शाम करना है, दौड़ना भागना है, खेलना कूदना है और इस तरीके से हाथ और गर्दन वगैरह को आपने स्ट्रेच करते रहना है और भोजन बहुत सादा कर देना है। घी का प्रयोग बहुत कम कर दीजिए, चावलों का प्रयोग बहुत कम कर दीजिए, मैदा का प्रयोग बहुत कम कर दीजिए और जंक फूड और बाकी जो इधर उधर के ड्रिंक्स हैं उन्हें तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। नहीं तो यह आपको परेशान करेगा। कंसंट्रेशन के साथ आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे और अच्छे खासे स्टूडेंट्स होते हुए भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी जगह पर नंबर नहीं ला पाओगे। साथ ही साथ ऐसे लोगों का भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर भी होता है, इसलिए ऐसे लोगों को ओम श्राम श्रीम श्रोम साहचर्म से नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम साहचर्म से नमः अथवा सूर्य की प्रतिदिन प्रातः उपासना अवश्य करते रहनी चाहिए। तब जाकर तरक्की होती है और अच्छे मार्क्स आते हैं। बताऊंगा अभी 1-2 निशानियां और बताऊंगा और 1-2 उपाय भी मैं आपको जरूर बताने वाला हूं। बस धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता दूं। धनु राशि, आज परिवार के साथ आपसी प्यार बढ़ेगा तथा कोई खुशखबरी मिलने के भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बस एक सावधानी, इस दिन पानी बर्बाद मत करिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष पर बुरा असर पड़ेगा। उपाय क्या करना है? हींग मिट्टी का सेवन कीजिएगा। यदि पेट में कोई गड़बड़ महसूस हो तो हींग का सेवन जरूर कर लीजिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु। मकर राशि, परिस्थितियों में अच्छा खासा सुधार होने के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को सफलता मिल सकती है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। बस एक सावधानी, इस दिन आप अपने पानी का, नमक का अनादर मत कीजिएगा, पेड़ पौधे मत तोड़िएगा। वैसे तो किसी भी दिन नहीं करने चाहिए, लेकिन आज करने पर आपको बहुत बुरा असर इसका प्राप्त होगा और भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? किसी असहाय व्यक्ति की मदद कीजिए, अपने काम पर जुटे तो सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, विद्यार्थियों के लिए यह दिन सजग रहने के लिए है। विचारों में मलिनता आ सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, किसी से कुछ गलत बोल सकते हैं जिससे आपको नुकसान होगा। सावधानी, इस दिन बहुत सोच समझ कर बोलिएगा और इस दिन व्यवहार में आपके मनुष्यता होनी चाहिए। थोड़ा सा भी पशुता आ गई है, आप रूड हो गए तो समझिए आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन अवश्य दीजिएगा। मीन राशि, सरदर्द और पेट दर्द की समस्या हो सकती है। आपकी कुछ आदतों से आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन परिवार में आपकी वजह से वाद विवाद न हो जाए, ये ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें, अपने काम पर जुटे, मैंने लिखाए हुए हैं आपको। ठीक, इसका स्मरण करके अपने नाम पर जुटे तो वो सब ठीक करेंगे। और अब 18 फरवरी यानी कुछ लोगों का जन्मदिन, तो जिनका आज जन्मदिन है पहले तो उन्हें विश कीजिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब 18 फरवरी को जिन लोगों का जन्मदिन हुआ है उनके 12 महीनों का हाल और यही मेरा उपहार कृपया स्वीकार कीजिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। फरवरी से यूं तो समय ठीक होने लगा है, लेकिन अप्रैल से आपको इसका विशेष परिणाम मिलेगा। अप्रैल अच्छा है, अगस्त भी अच्छा रहेगा आपको। उसके बाद अक्टूबर नवंबर भी मंथ्स जो है वह खासतौर से नवंबर का आपको दूसरा चौथा सप्ताह ये फलदायक है और इसीलिए आपको इस वर्ष में जी तोड़ मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करना, आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेंगी। यात्रा से संबंधित लाभ होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ कुछ रिश्ते भी जुड़ सकते हैं और कुछ रिश्ते जो आपसे नाराज हो गए, कब हो गए? 2014 और 15 में वह रिश्ते पुनः बेहतर हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर मैं थोड़ा सा चिंतित हूं। स्वास्थ्य की वजह से या किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य की वजह से आपके कामों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
उसके लिए आप हर सोमवार दूध का दान करना शुरू कीजिए और एकादशी का उपवास करना शुरू करिए और एकादशी को ओम नारायण नमो नमः का जप जरूर कर लिया कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, तो सब अच्छा करें। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और यदि आपको कहीं कुछ परेशानी ईश्वर न करे आए तो जरूर लिख भेजिएगा एक ऐसे ईमेल एड्रेस पर जहां मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जैसी आपकी परेशानी आए उसका निदान तुरंत करें। तो अब ये ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnetwork.com। चलिए से भेजिए। विजय जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम। हेलो जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी राम राम। क्या हाल है गुरु जी? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो गुरु जी मेरा एक लिखिए सुने, 3/6/1981 हाँ शाम के 7:05 जन्म स्थान दिल्ली। हाँ गुरु जी ऐसा है कि अब इस उम्र के अंदर भी आकर अभी कुछ काम धंधा कोई अच्छा सेटल नहीं है, दाल रोटी चल रही है लेकिन सेटिस्फाई नहीं है कुछ। और कुछ जगह भी, मकान भी ऐसा है कि छोटी जगह है तो जगह भी नहीं कोई बन पा रही। अगले वर्ष मई से नवंबर के बीच में घर भी हो जाएगा और आपका बिजनेस भी बेहतर हो जाएगा। तो से सीधे रास्ते चलना ही आपकी किस्मत का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वही आपको क्रोध से बचना होगा। तीसरी चीज, मित्रों के साथ पार्टनरशिप आपकी नहीं निभेगी। आप तेल से, मशीन से संबंधित या अनाज से संबंधित कोई कार्य करें, ठीक हो जाएगा। या फूड प्रोडक्ट्स भी आपके काम में हो सकते हैं, आप ये काम कीजिए। उपाय के तौर पर रोजाना सुबह सुबह आपको लोहे की चम्मच से थोड़ा सा तेल एक लोहे के बर्तन में डालना है, ये रोज डालना है और शनिवार को उसको किसी गरीब को दान कर देना है बस। और कभी कभी संभव हो सके तो उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर गरीबों को खिला दिया कीजिएगा। ये कार्य आपको शनिवार की रात में करना होगा, देखिएगा जिंदगी बेहतर होनी आपकी शुरू हो जाएगी। अभी ब्रेक लेते हैं, लौट के आकर मैं आपको यह बताऊंगा कि हाथ पर एक खास संकेत उभरता है जिसके उभरने के बाद तरक्की या सफलता बहुत कठिन हो सकती है। अरे गुरु मंत्र देखिए बच्चों, ये वाला हिस्सा खासतौर से देखिए, ये सूर्य की उंगली के नीचे का पर्वत है। यदि ये दबा हुआ दिखने लगे और इस पर कुछ काला धब्बा या काला निशान दिखने लगे या बाकी हाथ के रंग के मुकाबले ये थोड़ा सा काला हो तो बाधाओं का संकेत। कैसी बाधाएं? जिन्हें आपकी मेहनत और प्रभु की कृपा ही दूर कर सकती है। नहीं तो ये शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है, यानी आपने जितनी मेहनत की या जितने ब्रिलियंट हैं आप, उस हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिल रहे। परेशानियां होंगी, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और जल्दीबाजी में आप कुछ गलत लिखाएंगे जिसकी वजह से मार्क्स कट जाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता हुआ सवाल भी आप गलत कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज या परसेंटाइल नीचे आ सकती है। क्या करेंगे भाई? अब बड़ा सिंपल है। पहली बात, काला रंग मत पहनना। दूसरी बात, सफेद अधिकाधिक पहनना, पिंक अधिकाधिक पहनना। तीसरी बात, रविवार को अनाज का दान करना गुड़ के साथ, यानी गुड़ और कोई भी अनाज इतना हो कि किसी गरीब का कम से कम एक दिन का चूल्हा तो जल ही जाए, इतना अनाज हर रविवार को दान कर दिया करना। और रोजाना गायत्री मंत्र का जप सूर्य के सामने बैठकर करना होगा। सिर्फ तांबे के बर्तन में ही जल पिया करेंगे। जितनी देर घर में रहें कम से कम उतनी देर तो तांबे के बर्तन में ही जल पीजिएगा। और क्रोध आपका बहुत बढ़ जाए तो तांबे की बजाय चांदी के बर्तन में जल पीजिएगा। होता है ना, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो गुस्सा बहुत आने लगता है। अगर गुस्सा बढ़ रहा है आपका तो फिर चांदी के गिलास में, अन्यथा कॉपर में, ये जरूर कर लेना। तो चीजें बहुत कठिन नहीं होती हैं, बशर्ते हम समय रहते परेशानियों को समझ जाएं। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको समय रहते वह संकेत बता सकूं, वह लक्षण बता सकूं जिनके हाथों पे उभरने के बाद अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं या समस्याएं आती हैं। इन्हें आप समझते रहिए। सुबह सुबह ज्ञान गंगा में थोड़ी देर मेरे साथ डुबकियां लगा लिया कीजिए, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। साथ ही साथ किस्मत के रास्ते प्रभु खोलेंगे। खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, बिंदास होकर काम कीजिए, उस पर विश्वास रखिए। प्रथम आशा और अंतिम विश्वास वही। चलता हूं। राम राम, नमस्कार।